पिछले 6 महीने में कम से कम 21-22 लड़के और 15 से लेकर 25 साल के उम्र के एक एक बच्चा था, जिनका कई बार ऐसे थे जो ख़त्म हो गए, जिनका पीढ़ी ख़त्म हो गई। ठीक है, मौत हो रही है। एक हमारे गांव का तो ऐसा हालात है कि एक एक का भोग डालते हैं, दूसरा तैयार हो जाता है। गाड़ी नहीं है थाने वालों के पास, इनकी गाड़ी साइकिल से नहीं रलती, अच्छी गाड़ियाँ हो उनके पास। ठीक है, तो अब जो है नशा करने वाले उनके पास तो बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनके पास एक पुरानी मॉडल गाड़ी है, उसका खटारा, वो क्या उनको पकड़ लेंगे जी। जहाँ आते हैं 40-40 लाख की गाड़ियों में नशा करने वाले, इनके पास वो एक बलेरो है पुराना मॉडल। ठीक है, उससे नहीं नशे रुकते। 4-5-6 तो जहाँ से मैंने डेड बॉडी उठवाई है। अच्छा, यहाँ से आपने हाँ, मैंने उठवाई है पिछले हफ्ते, और एक बिल्कुल 2 दिन पहले बिल्कुल थाने के सामने जो शौचालय बने हुए हैं, अपने सार्वजनिक शौचालय बने हैं, उसमें एक इंजेक्शन लगा के बच्चा, जहाँ अली के गांव है पंजाब का, तो वहाँ पे वो मर गया। तो डीएसपी साहब वहीं पे आ रहे थे, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने उल्टा हमें ही डांटना शुरू कर दिया। आने वाले हमारे लिए तो बड़ी समस्या हो रही है। हमारे लड़कों की तो शादी नहीं कर रही। हम तो जहाँ जाते हैं, हम रास्ते में भी जाएं, कहीं वैसे नाका लगाओ, हम कह दे रोडी से आए हैं, तो हमें तो उतार लिया जाता है कि उतारो भाई, इनकी तलाशी करो, क्या पता इनके पास कोई मामला निकला है। अच्छे अफसर भी हैं पुलिस में और माड़े अफसर भी हैं। पहले तो जो खुद का चयन करें, जो गाड़ी पे काली भेडे हैं इनके, उनको बाहर करें। ठीक है, अच्छे अफसरों की ड्यूटी लगाएं। नशा बड़ी समस्या नहीं है पुलिस के लिए। तो नशे का प्रकोप वास्तव में ज़्यादा है, उस पर हम काबू कर रहे हैं। मैं खुद स्वयं जा कर के पेट्रोलिंग कर रहा हूँ, नवयुवकों को समझा रहा हूँ, और बॉर्डर पे भी जैसे नाके लगे हुए हैं उनको भी मैंने टाइट कर दी हैं। और हमारे एसपी साहब इस बारे में काफ़ी सख्त हैं। वादा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ रोडी क्षेत्र का जो भी नशा का जो चल रहा है प्रकोप, उससे दूर हो जल्दी से जल्दी। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव रोडी में, और मेरा आना यहाँ इसलिए हुआ है कि पिछले 6 महीने के दौरान रोडी क्षेत्र के करीब 15 युवाओं की मौत हो चुकी है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये मौत है वो नशे के कारण हुई है, चिट्टे के कारण है ये मौत हुई है। बेशक परिवारजन है वो कुछ भी ना बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ग्रामीण जो सामाजिक सिस्टम है उस लिहाज से परिवार है वो बेशक मुंह ना खोले, लेकिन दबी जुबान में लोग ज़रूर कहते हैं कि आए दिन जो युवा हैं जो कि नशे, सिरिंज से नशा है वो लेते हैं, चिट्टा नशा। और इस इलाके में, क्योंकि ये पंजाब के साथ सटा हुआ इलाका है, आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें, ये रोडी का वह क्षेत्र है जहाँ से सूरतिया रोड है ये, और यहाँ पर ये जो रोडी ब्रांच है, और इसके साथ साथ जो दूसरी नहर है, क्योंकि ये रोडी ब्रांच है, इसके साथ साथ एक और कच्ची नहर है जो किसी ज़माने में जो है पानी जिसमें आता था, अब वहाँ पर सफ़ेदा ही सफ़ेदा है वो लगाए हुए हैं। और ये उन युवाओं के लिए, उन लड़कों के लिए ये जो है यहाँ पे आकर के जो नशा है वो करते हैं, उनके लिए ये सेफ़ जगह है, क्योंकि यहाँ पर लोग हैं वो आते नहीं हैं, गांव से काफ़ी दूर है ये। और दोनों ही पटरियाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों पटरियों पर जो है कार भी जा सकती है, बाइक भी जा सकती है। और यहाँ से करीब आधा किलोमीटर जा कर के, क्योंकि जो कच्ची नहर है वहाँ पर ये युवक है वो सिरिंज लगाते हैं, सिरिंज से नशा करते हैं। और यहाँ पर इस इलाके में कई डेड बॉडी भी बरामद हुई है, ऐसा नहीं है, कई डेड बॉडी भी यहाँ पर बरामद हुई है जो पुलिस ने बरामद की है, जो कि चिट्टे के कारण जिनकी मौत हुई। किसी के हाथ में सिरिंज लगा हुआ था तो किसी डेड बॉडी के साथ सिरिंज पड़ा हुआ था, यानी कि चिट्टे के कारण ये मौत है वो लगातार इस इलाके में हो रही है। बेशक पुलिस चाहे दावा करे कि नशे को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन रोडी क्षेत्र में पिछले 6 महीनों की हम बात करें तो करीब 15 युवाओं की मौत हो चुकी है, जिनमें से कुछ पंजाब के रहने वाले भी हैं जो यहाँ आकर के जिनकी मौत हुई है, और कुछ जो है रोडी गाँव के भी हैं जिनकी मौत हुई है। हमारे साथ इस वक्त पत्रकार हैं जसवीर, जो रोडी के रहने वाले हैं, स्थायी निवासी हैं, और ये युवा जिनकी मौत हो रही है उनको लेकर के भी इन्होंने खूब स्टोरी है वो कवर की है पंजाबी के अखबारों में, हिंदी के अखबारों में। हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे गांव रोडी में पहुंचने पर। जी
सर चिट्टे के कारण जो है ये इलाका काफ़ी जो है चर्चा में आ रहा है कि पिछले करीब 6 महीने में 15 से ज़्यादा युवाओं की जो मौत है वो हो चुकी है। और हमने देखा कि अभी इस नहर के पटरी पे भी काफ़ी जो संदिग्ध युवा हैं वो बाइक्स लेकर के गए थे। यहाँ पे काफ़ी जो है डेड बॉडी हैं वो भी बरामद हो चुके हैं। कुछ दिन पहले रोडी थाना के पास ही एक युवक है जिसकी मौत हुई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह के प्रयास है वो पुलिस हालांकि दावा करती है, सरकार दावा करती है कि नशे को रोकने के लिए जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, अलग से नारकोटिक सेल बनाया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो है मौत का जो सिलसिला है वो क्यों नहीं रुक पा रहा है? सर पहले तो ऐसे बात है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर रहे, पता नहीं उनको ऐसा क्या है। अगर उनसे बात करते हैं ना, कोई वर्जन मांगते हैं तो उनका व्यवहार और उनका रवैया वो तनावपूर्ण होता है, पता नहीं क्यों। अगर उनसे कोई पूछते हैं भी ऐसे ऐसे करके चिट्टे के कारण रोड़ी गांव है जो पंजाब का साथ लगता क्षेत्र है भी ऐसे हो रहा है, तो उनके तेवर जवाब देने वाले नहीं होते, कुछ कहने वाले हैं। आप भी देखो, आप अगर आपका कैमरा जूम करता है तो अब भी 3-4 युवक वो आगे इंजेक्शन वगैरह ले बाइक लेकर के गए, हाँ, स्कूटी वो लेकर के गए। आगे देखो वो खड़े हैं, एक स्कूटी है एक बाइक है। अगर आपका जूम होता तो देख सकते हो वो इंजेक्शन लगा रहे हैं। अब भी हम अगर पुलिस को फ़ोन करेंगे तो आगे से कोई और ही जवाब आएगा, हम काम लग रहे हैं, हम आएंगे, हम देखेंगे। और उच्च अधिकारी हैं जैसे डीएसपी एसपी साहब को बात करते हैं तो वो हमें ही दोषी ठहराते हैं, हमें ही ऊपर से कहते हैं आप ऐसे कह रहे हो, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अगर कोई जिसका मर गया, यानी कि कार्रवाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती जो करनी चाहिए थी। अगर किसी का मर गया तो वो कहता है भी ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कार्रवाई करनी है, हमारा बेटा मर गया, तो उसको पहले किसी 4-5 क्वेश्चनों में उलझा लेते हैं भी अगर पहली कार्रवाई आप पे होगी, आपका बच्चा मर गया, आपकी जिम्मेवारी थी उसको संभालना, आपने क्यों नहीं संभाला उसको, तो पहला क्वेश्चन आप पे जाता है भी आपने बच्चे को मरने पे छोड़ दिया, 302 आप पे लगेगी, तो परिवारजन डर जाता है, तो कार्रवाई नहीं चाहता, इसलिए 174 की कार्रवाई करके, इत्तफाकिया कार्रवाई करके उसका संस्कार कर देता है। लेकिन पिछले लगभग आपको पहले भी बता चुके हैं 6-7 महीने से जहां जो लोकल गांव के जहां पंजाब क्षेत्र से लगभग 4-5-6 तो जहां से मैंने डेड बॉडी उठवाई है। अच्छा, यहाँ से आपने हाँ, मैंने उठवाई है पिछले हफ्ते, और एक बिल्कुल 2 दिन पहले बिल्कुल थाने के सामने जो शौचालय बने हुए हैं, अपने सार्वजनिक शौचालय बने हैं, उसमें एक इंजेक्शन लगा के बच्चा जहाँ अली के गांव है मीर पंजाब का, तो वहाँ पे वो मर गया। तो डीएसपी साहब वहीं पे आ रहे थे, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने उल्टा हमें ही डांटना शुरू कर दिया कि ऐसे ऐसे करके, पहले लेडी एसएचओ थे वहाँ पे जहाँ रोड़ी में, तो आप उसके साथ भी ऐसे ही करते थे, अब ऐसे ऐसे। कहने का मतलब जो उच्च अधिकारी हैं वो इसको गोलमोल घुमा रहे हैं, उसको सीरियस नहीं ले रहे भी। जहाँ पे कोई गश्त लगवाई थी पहले 2-4 दिन, लेकिन 2-4 दिन गश्त लगी, उसके बाद फिर उन्होंने अपना डंडा डेरा उठवाया और चल दिए। उस टाइम कंट्रोल हो गया था, अब थोड़ा सा एसएचओ साहब उम्मीद है हमें कि जनक सिंह एसएचओ साहब आए हैं, तो 4-5 दिन हुए हैं, उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू करी है भी बढ़िया तरीके से हमें जहाँ तक उम्मीद है भी कुछ ना कुछ हमारे गांव का सुधार होगा भी। उनके वर्डिंग है एसएचओ साहब की, लगता है हमें भी वो कार्रवाई करेंगे, तो हमें आश्वासन भी दिया उन्होंने और हमें संतुष्टि भी है, लग रहा है अपने आप को भी वो कार्रवाई करेंगे, हमारे गांव का सुधार हो जाएगा। बाकी जो पुलिस अधिकारी जो रहे अब तक, यानी कि करीब 6 महीने का कार्यकाल रहा, 6 महीने में आप बता रहे हैं कि करीब 15 जो लड़के हैं वो रोडी गांव के कितने हैं और आसपास के क्षेत्र के कितने हैं? रोडी गांव के लगभग 8-9 तो मेरे देखने में एक भाई साहब खड़े हैं, इनके चाचा का पोता, और 2-3 तो अभी चल रहे हैं, और मेरी दुकान के आसपास 2-3 वहाँ पे, यानी कि 8 लड़कों का आप बता रहे थे कि अभी हाँ 11 तारीख का भोग है लड़के का। वो बेचारा अकेला लड़का था, और माता पिता उसके रिटायर हैं, एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो ये जाल है, मक्कड़ जाल है, वो कौन लोग बुन रहे हैं कि इन युवाओं को आसानी से नशा मिल रहा है? अभी भी 2-3 युवक है वो बाइक लेकर के गए इधर। हाँ खड़े हैं जी, अभी वो अगर दिखाया जाए तो वो लगा रहे हैं इंजेक्शन वगैरह, तो ओवरडोज लग जाती है, फिर इसी नहर में रह जाते हैं। जो साथ होता है वो छोड़ के भाग जाता है, उसका मोबाइल वगैरह आईडी प्रूफ लेके भाग जाते हैं, फिर उसको ढूंढते रहते हैं पुलिस वाले भी कौन है कहाँ का है, तो वो मर जाता है बेचारा। तो मक्कड़ जाल तो ऐसा है जी, लोग पैसा कमाने के पीछे लगे हुए हैं। हमारे गांव के कुछ हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो पैसा कमाने के पीछे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो
तो आपके इस इलाके में चाहे मौत का जो सिलसिला चल रहा है, आपने कहा, तो यहाँ के जो सार्वजनिक जो सामाजिक जो लोग हैं, यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं, उनका रवैया किस तरह से है? वो कोई ऐसी मुहिम नहीं छेड़ते कि नशे से जो इस इलाके के युवा हैं वो बर्बाद ना हो? नहीं, मुहिम छेड़ी थी जी, पीछे काफ़ी बहुत ही बड़े लेवल पे सुर्खियों में आया था गांव रोड़ी कि इस गांव में जो नशा था उसको बंद भी करवाया घर घर जाके। जो उस दंगी लोग हैं जो बेचते हैं उनको घर घर जाके कहा भी गया था और कुछ कंट्रोल भी हुआ था। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि कुछ आप जैसे देखते हो कि रंजिशबाजी में चल पड़ा काम, किसी को पीट दिया कि कोई नशा करने वाले को पीटने लग गए, बेचने वाले को पीटने लग गया। कहने का मतलब रंजिशबाजी में जो इसको जो मुहिम को उन्होंने फेल कर दिया। तो अब भी हैं हमारे मौजूद लोग तो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, एक्स सरपंच है, मौजूदा सरपंच है, या जो मौजूद आदमी हैं जितने भी हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात है ना, फिर प्रशासन का साथ भी चाहिए। प्रशासन का साथ नहीं मिल रहा प्रॉपर जिस तरीके से मिलना चाहिए, तो हाँ जिस तरीके से मिलना चाहिए, तो इस तरीके से अगर प्रॉपर साथ नहीं मिल रहा तो सरकार पुलिस जो है वो गांव-गांव में जाती है कि ये गांव नशे से मुक्त है, सरपंचों को सम्मानित किया जा रहा है, गांव-गांव में स्कूलों में जाकर के एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि नशा ना करे। वो मुहिम भी यहाँ पे नहीं पहुँची। देखो जी, वो तो एक महज सर्टिफिकेट बांटने का काम हो रहा है। मैं तो नहीं कहता भी किसी गांव में ऐसा मान लो नशा मुक्त कर दिया, जैसे हमारे गांव को क्या नशा मुक्त का सर्टिफिकेट दे दे तो उससे कुछ नहीं होगा जी। तो सर्टिफिकेट बांटने कुछ नहीं होगा, धरातल पे मान लो जी ग्राउंड पे आके अगर काम हो भी नशा ना मैं हो। आप देखो कि आपको मैं बार बार कह चुका हूँ, आप 1 घंटा रुक जाइए जहाँ पे आपको लाइन लगी दिखाऊँगा मैं, जहाँ पे मान लो इंजेक्शन लगा रहे हैं, बेच रहे हैं। हाँ, जो देखो ये भाई साहब कह रहे हैं कि आगे खड़े हैं, तो सबको पता है भी इस नहर पे अब भी काम क्या चल रहा है, वो हो रहा है, तो लेकिन प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो रहा। धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, और इस नहर पे हमारा इस स्टोरी करने का जो मेन मकसद है वो यही है कि यही जो इलाका है वो ये शुष्क बंदरगाह है, रोडी से सूरतिया रोड पे, जहाँ पर ये रोडी ब्रांच है, उसके साथ जो कच्ची नहर है, वो कच्ची नहर है, तो वहाँ पर जो है ये जो लोग हैं वो ये नशा करते हैं। प्रमोद जी, पहले तो आपका धन्यवाद सड़कनामा का कि आप हमारा दुख समझ के जहाँ आए हो। आपने भी देखा, आपने पहले भी काफ़ी हमारा सहयोग किया है और गांव ने अपने लेवल पे बहुत प्रबंध भी किए हैं। लेकिन जो नशा है वो इतना हो चुका है कि ये कंट्रोल से बाहर हो गया। अब जो गांव वाले हैं वो अपने स्तर पे जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि गांव वाले नहीं कर रहे हैं, जो भी पार्टी बाजी से ऊपर उठ के गांव वाले अपने तौर पे कर रहे हैं। पहले भी कमेटियां बनाई थी और भी कर रहे हैं, उनकी जमानत भी नहीं हम होने दे रहे, ठीक है। पर उसके साथ साथ जो हमारा एरिया है ना, जो पंजाब के साथ लगता है, जहाँ हमारे गाँव से तो आते हैं ऐसा, उसके अलावा पंजाब वाले भी जहाँ मिलता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, जहाँ मिलता है तो फिर ही आते हैं। जहाँ कोई चीज़ मिलेगी तो वहाँ गए खरीदार आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है ना। इसलिए हमारा जो पुलिस है वो पूर्ण रूप से इस पर रोक लगाए, क्योंकि जो पंजाब के जाने वाले रास्ते हैं उन पे पक्के नाके क्यों नहीं लगाए जाते। जहाँ लगाया जाता है स्थायी नाके लगाए जाते हैं, वहाँ पे एक एसपीओ बैठा दिया जाता है, वो कभी बैठता है कभी नहीं बैठता है। अगर वो ढंग से बैठ जाएँ तो वो पंजाब के जो शरारती तत्व है वो जहाँ आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। जो नशा है ये आज की समस्या नहीं है, ये कम से कम पिछले 20-30 साल से इसका स्वरूप बदलता रहा है। जैसे पहले चूरा पोस्ट था, तो फिर पहले पंजाब वाले जहाँ आते थे उस टाइम भी ये था, ठीक है। उसके बाद जैसे दारू का हो गया, अभी पीछे से एक दारू चली थी कि पंजाब में सस्ती थी, हरियाणा में सस्ती थी, पंजाब में थोड़ा रेट ज़्यादा था, तो जहाँ से दारू बहुत सप्लाई हुई है। तो नशा रुक नहीं रहा। नशे को रोकने के लिए पुलिस को भी मान लो तन मन धन और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अब अकेला ग्रामीण कुछ नहीं कर सकते, अकेला पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। अगर दोनों तनदेही से करेंगे तो जरूर करेंगे। जो हमारे लिए तो कलंक है, हम पंचायतों में जाते हैं। हम कल मलेरकोटला गए थे, वहाँ हमारे को हम 5 आदमी गए थे, एक लड़का पीता था, वो हमारे को बोला आपके जहाँ नशा ज़्यादा है। हालांकि हम 5 बिना पीने वाले थे। ऐसे नहीं सारा गाँव पीता है, पीने वाले तो आबादी के हिसाब से आप देखो 5-10% हो गए, ठीक है। लेकिन बदनाम है जो सोशल मीडिया का ज़माना है, खबर आ जाती है। अब जो कल परसों लड़का थाने के पास मरा है वो पंजाब का है, ठीक है। जो एक पहले मेरे गांव का मरा वो फतेहाबाद रहता था, उसका डैडी नौकरी करता था, वहीं रहा था। वो रोड़ी आए तो उसके कम से कम 3-4 दिन ही हुए थे, वो जहाँ आए उसकी डेड होगी। इसलिए हमारे को बदनाम हो रहे हैं हम। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अगर जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, अगर वो ढंग से काम कर ले, पूरी नीयत उठा के काम कर दे। जैसे अब उन्होंने पर्चे डाले हैं 15-22 नेम, कुछ 22 नेम डाले हैं, कुछ अन्य में डाले हैं। अगर उन पर सही कार्रवाई कर दे तो रोड़ी से नशा 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, जो हम कह सकते हैं।
आने वाले हमारे लिए तो बड़ी समस्या हो रही है। हमारे लड़कों की तो शादी नहीं कर रही। हम तो जहाँ जाते हैं, हम रास्ते में भी जाएं, कहीं वैसे नाका लगाओ, हम कह दें रोडी से आए हैं तो हमें तो उतार लिया जाता है कि उतारो भाई, इनकी तलाशी करो, क्या पता इनके पास कोई मामला निकला है। ठीक है, हमारे को जो शरीफ आदमी है उसका तो रोडी गांव में रहना, रोडी नहीं जो साथ लगते गांव है, जैसे फग्गू है, ठीक है, सुरतिया है, जितने भी काम, क्या आपको बताऊँ, आप सारा साहब जो लगते हैं। ठीक है, अब इन्होंने जिला तो बना दिया, एसपी साहब तो बैठ के डबवाली, इनको चाहिए कम से कम कालावाली में बैठे ताकि सारा एरिया कवर हो जाए। डबवाली में क्या फ़ायदा है जी मेरे को आके, तो हमारा एसपी बैठा था हमारे से 30 किलोमीटर दूर, अब तो और भी ज़्यादा दूर कर दिया इन्होंने, हमारे से 75 किलोमीटर दूर कर दिया। अब उसका हमें फ़ायदा हो या नुकसान होगा? अगर इन्होंने सरकार वाकया ही इसको रोकना चाहती है, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि हम नशे के खिलाफ जंग लड़ेंगे, तो इनको कालावाली में हेडक्वार्टर बनाना चाहिए और पूरी स्टाफ है जो उसको हैंड फ्री कर दें। अच्छे अफसर भी हैं पुलिस में और माड़े अफसर भी हैं। पहले तो जो खुद का चयन करें, जो गाड़ी पे काली भेडे हैं इनके, उनको बाहर करें। ठीक है, अच्छे अफसरों की ड्यूटी लगाएं। नशा बड़ी समस्या नहीं है पुलिस के लिए। खाड़कू बात था, अगर सरकार ने चाह रही है तो उसको भी रोक दिया है ना, उससे बड़ी समस्या तो नहीं है ना। कितने कितने नस्लाइट हो या हो रही है, सब सरकार रोक सकती है। असल में मैं आपको बताऊं, जो इस धंधे से जुड़े हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, वो हमारी दिमाग से दूर की बात है। वो नहीं चाहते भी नशा जहाँ पे रुके, इसीलिए ये सारा हो रहा है। जिस दिन सरकार ने ठान लिया कि नशा रोकना है, नशा एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा जी, हमारा आपको बता रहे हैं। तो कितनी मौत हो चुकी है अब तक आपके गांव की बात करें आसपास की? अगर मैं करूं तो पिछले 6 महीने में कम से कम 21-22 लड़के और 15 से लेकर 25 साल के उम्र के एक बच्चा था, जिनका कई बार ऐसे थे जो ख़त्म हो गए, जिनका पीढ़ी ख़त्म हो गई। ठीक है, मौत हो रही है। एक हमारे गांव का तो ऐसा हालात है कि एक का भोग डालते हैं, दूसरा तैयार हो जाता है। अब ये देख लो, 2 तारीख को मौत हुई थी, एक ये कल 4 के 5 को हुई है। ठीक है, एक हमारे गांव का कोई राजस्थान में भी हमारे को बात सुनने आई, वहाँ मर गया। ठीक है, भी हमारे गांव में तो ऐसे जो आप कहें हर रोज़ है तो हर रोज़ ही है, हम इसको बात को ड्राई नहीं करते। हम कहते हैं पुलिस को, प्रशासन पक्के नाके लगाए, इसको फोर्स से। गाड़ी नहीं है थाने वालों के पास, इनकी गाड़ी साइकिल से नहीं रलती, अच्छी गाड़ियाँ हो उनके पास। ठीक है, तो अब जो है नशा करने वाले उनके पास तो बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनके पास एक पुरानी मॉडल गाड़ी है, उसका खटारा, वो क्या उनको पकड़ लेंगे जी? जहाँ आते हैं 40-40 लाख की गाड़ियों में नशा करने वाले, इनके पास वो एक बलेरो है पुराना मॉडल। ठीक है, उससे नहीं नशे रुकते। अगर प्रशासन वाकई ईमानदार है, एसपी साहब ईमानदार हैं, ठीक है, और हमारी सरकार ईमानदार है, तो कालावाली को हेडक्वार्टर बना के जहाँ पूरी सुरक्षा डाल दे तो नशा जहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मेरे को सरकार की नीति में फ़र्क लगता है। सर, मेरी 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग हुई है। उसके पश्चात सरकार के जो आदेश हैं, सीनियर्स ऑफिसर के आदेश हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। नशा का सबसे ज़्यादा प्रकोप मैंने भी देखा है कि वास्तव में इधर नशा प्रति छोटे छोटे बच्चों में भी, नवयुवकों में भी और बुज़ुर्गों में भी काफ़ी लतें लगी हुई हैं। उसको हम काफ़ी गाँवों में जा करके गाइड कर रहे हैं। मैंने 2-3 स्कूलें हैं गांव कुरंगावाली, अलीका, सुरतिया और रोडी में भी जा कर के पंचायतों को सदस्य हैं उनको इकट्ठा करके, बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा करके उनको आगाह कर रहे हैं। और बच्चों के लिए खासकर मैं स्कूलों में यही जाके उनसे प्रतिज्ञाएं भी करवाई हैं कि भाई आप नशे की लत से दूर रहें। छोटी छोटी स्टार्टिंग होती है, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, स्ट्रिंग होती है, इसमें भी मात्रा होती है, तो आप उससे भी दूर रहें। धीरे धीरे बच्चों की आदतें होती हैं, जैसे अब थोड़ा थोड़ा कर करके वो एक दिन रम जाती है उनमें, छोटे से लेके बड़ा नशा करने लगता है। और 1-2 बॉडियाँ भी मेरे समय में आई हैं, पंजाब से भी आई हैं। तो नशे का प्रकोप वास्तव में ज़्यादा है, उस पर हम काबू कर रहे हैं। मैं खुद स्वयं जा कर के पेट्रोलिंग कर रहा हूँ, नवयुवकों को समझा रहा हूँ, और बॉर्डर पे भी जैसे नाके लगे हुए हैं उनको भी मैंने टाइट कर दिए हैं। और हमारे एसपी साहब इस बारे में काफ़ी सख्त हैं। 180 गांव ज़िले भर में 180 गांव नशा मुक्त भी करवाए हैं और प्रयासरत हैं कि हमारा ज़िला पूर्ण रूप से नशा मुक्त हो। और काफ़ी हम ये भी देख रहे हैं पुराने मुकदमे में जो संलिप्त हैं वो जमानत पे हैं, उनके घर भी जाके हम रेड कर रहे हैं। और मैं वादा करता हूं कि जल्दी से जल्दी यहाँ रोडी क्षेत्र का जो भी नशा का जो चल रहा है प्रकोप उससे दूर हो जल्दी से जल्दी। लेकिन इसमें कुछ हमें पब्लिक का भी सहयोग चाहिए और कुछ
प्रशासन का तो मिल भी रहा है हमें, लेकिन फिर भी हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप भी पब्लिक में जा कर के ये जागरूक करें और कहें भाई पुलिस का साथ दें, कोई ऐसे क्रिमिनल्स हैं उनके बारे में हमें भी बताएं ताकि हम आगे बढ़ सकें। सर, जिस तरह से पंजाब की सीमा साथ रखती है, तो क्या पंजाब पुलिस का भी सहयोग मिल रहा है चिट्टा को रोकने के लिए, हेरोइन्स को रोकने के लिए जो तस्करी यहाँ पे होती है? देखो, मैं 3 थानों में गया हूँ। एक तो सिंगो पुलिस चौकी लगती है हमारे थाने के साथ में, अटैच है पंजाब की। दूसरा थाना जोरकिया है, उनके SHO से मैं स्वयं मिला हूँ और उनके जो कुछ इलाके हैं जो नशे में लिप्त हैं, तो उनके बारे में भी हमने आपस में विचार विमर्श किए हैं। सरदूलगढ़ इंस्पेक्टर साहब हैं, उन्होंने भी आपस में अच्छी बातचीत है कि हमारा तालमेल जारी है और हम इसमें उम्मीद रखते हैं कि पंजाब पुलिस के साथ हम दोनों स्टेट मिल करके, दोनों स्टेटों की पुलिस मिल करके अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इसका बहुत जल्दी ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज हमारी टीम इस ग्राउंड रिपोर्ट पे है कि पिछले 6 महीनों से करीब 15 से ज़्यादा युवा हैं जो अपनी जो है ज़िंदगी गंवा चुके हैं इस चिट्टे को लेकर के। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।